सबसे पहले टैली प्राइम को हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि बैंक के अंदर में आपको चेकबुक कैसे ऐड करना है एंड उसके बाद हम कुछ पेमेंट की एंट्री करेंगे एंड उसके बाद उस एंट्रीज़ को मैं कैंसिल करके शो करूँगी सो दैट मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली जो कंडीशन है वो क्रिएट करके सॉल्व करके शो कर सकूँ। इसलिए सारी कंडीशन मैं यहाँ पे क्रिएट करके आपको शो करूँगी। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड गेटवे ऑफ टैली से हमें सबसे पहले एल्टर पे जाना है। तो मैंने ऑलरेडी चेकबुक एंटर किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ। तो हम एल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लेजर पे क्लिक कर लूँगी एंड सबसे पहले जो बैंक है वो मैं ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना SBI बैंक ओपन कर लिया है। अब यहाँ से आप नीचे ऑप्शन देखेंगे बैंक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके नीचे एक सेट एल्टर चेकबुक का रेंज है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है एंड यहाँ मैंने एक चेकबुक एंटर किया हुआ है 1 से लेके 50 जो चेक नंबर है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। 50 चेक बुक्स हैं, तो इस स्टेप से आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके आप चेक बुक्स को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए मैं पेमेंट की एंट्री पास कर लेती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए पेमेंट वाला वाउचर मैंने सेलेक्ट किया है। F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। जिस भी डेट में हम पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं वो डेट हमें मेंशन करना है एंड यहाँ से पार्टी नेम तो सुमन एजुकेशन हब को हम 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए 1 लाख रुपीज़ डेबिट कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको यहाँ पे इनवाइस नंबर ले लेना है कि किस इनवाइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपना SBI बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे चेक नंबर शो हो रहा है 5'01। सबसे पहला हम चेक बना रहे हैं, तो इस स्टेप से चेक नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। नरेशन में आप चेक नंबर पेस्ट कर लीजिए एंड इस एंट्री को सेव कर लीजिए। एक और एंट्री में आपको पास करके शो करती हूँ। तो आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। जितनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट आपको डेबिट कर लेना है एंड किस बिल के अगेंस्ट आप पे कर रहे हैं वो बिल आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जिस भी बैंक से आप पेमेंट करेंगे उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। चेक बुक नंबर देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर है वो मैंने लिया है, क्योंकि फर्स्ट नंबर से हमने ऑलरेडी चेक बना लिया है, तो 2 नंबर मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 पेमेंट की एंट्री की है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इस एंट्री को आप जब सपोज़ कीजिए अगर सामने वाली पार्टी है या फिर आपके बॉस कहते हैं कि इस पार्टी का जो चेक है वो कैंसिल कर दो, या किस कोई भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न की वजह से अगर आपको चेक कैंसिल करना पड़ता है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कैंसिल करके भी शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सपोज़ कीजिए कि हमने इसको कैंसिल कर दिया है, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे टैली का ऑप्शन शो होगा कैंसल सेलेक्टेड। तो टैली आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कैंसिल करना है जो आपने सेलेक्ट किया है। आप यस करेंगे तो यहाँ देखिए दोनों जो पेमेंट की एंट्री हैं वो कैंसल्ड शो हो रही हैं, यानी कि ये कैंसल हो चुका है। अब सपोज़ कीजिए कि कोई वजह हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है कि आपके बॉस बोल दें या फिर आपके सीनियर बोल दें कि जो आपने चेक कैंसिल किया है वो आपने टैली प्राइम से किया है, मैनुअल नहीं किया है, तो उसको आप अपने पास एंटर कर लो, यानी कि आप उसको रीयूज़ कर लो। अब आप क्या करेंगे, कैसे आप रीयूज़ करेंगे, क्योंकि मैनुअल तो आपके पास जो चेक है वो ओके है, वो आपने नहीं कैंसिल किया है, आपने सिस्टम से कैंसिल किया है। तो आप क्या करते हैं, उसी कैंसल्ड पे एंटर प्रेस करके एंड आप वहाँ पे एंट्री करते हैं। जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, हमने पार्टी का नेम ले लिया, अमाउंट ले लिया, किस बिल के अगेंस्ट था वो हमने ले लिया, यहाँ पे हमने बैंक भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो चेक बुक है आप यहाँ देखेंगे जो चेक रेंज है हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और जो चेक मैंने पहला यूज़ किया था 5'0" आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है जो आपने कैंसिल कर दिया है। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर आप यहाँ फिल करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि सेम चेक नंबर जो सेम इंस्ट्रूमेंट नंबर है आप उसको अगेन यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा 1 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसको यूज़ करके कैंसिल कर दिया है, इसलिए ये यूज़ हो चुका है। इसलिए जो कैंसिल वाली एंट्री है अगर आप उस पर एंटर प्रेस करके एंड इस एंट्री को आप कर ले तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप कैंसिल वाले चेक को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं एंटर ओपन करके। तो आपको गेटवे ऑफ टैली से NNR ओपन करना है, यहाँ पे चेक बुक का जो रजिस्टर है वो ओपन करना है। तो बैंक ओपन कर लीजिए। यहाँ से बैंक ओपन करने के बाद यहाँ देखिए 2 चेक बुक्स जो है वो कैंसल्ड आपको शो हो रही है। तो यहीं से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहीं से आपको प्लस यस प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ यस प्रेस करेंगे एंड यस प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे टैली पे एक मैसेज आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, री यूज़ द कैंसल्ड
चेक। तो यहाँ पे टैली आपसे पूछ रहा है आप करना चाहते हैं रीयूज़ कैंसिल चेक को, तो यस करेंगे तो ये देखिए चेक नंबर 1 एंड चेक नंबर 2 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल आपको शो हो रहा है। इट मीन्स इस चेक को अब आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको शो करती हूँ, गेटवे ऑफ टैली से आप प्रेस कीजिए, पेमेंट वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेम एंट्री हम सेम अमाउंट के साथ पास करेंगे एंड जो सेम चेक नंबर है वो मैं आपको शो करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे 00001 जो चेक नंबर है, देखिए जैसे ही मैंने एंट्री प्रेस किया है तो इस टाइप से ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। इन दिस वे जो भी आप चेक कैंसिल कर देते हैं एंड आप उसको रीयूज़ करना चाहते हैं तो रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब चलिए अगेन गेटवे ऑफ टैली से एनआर प्रेस करके जो चेक बुक रजिस्टर्ड है वो ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो चेक बुक रजिस्टर है, यहाँ पे सबसे पहला जो चेक है वो एंटर हो चुका है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सेकेंड वाला जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है 00002 वाला। अगर आप उसकी एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। यहीं से करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी चेक आपने कैंसिल किया है एंड आपने उसको एक्टिवेट कर लिया, जैसे कि अवेलेबल कर लिया Alt+S प्रेस करके, तो यहाँ पे आपको अगर उसी एंट्री को यहीं से करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो चेक आपने कैंसिल किया है स्पेस बार क्लिक करके उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहीं से Alt+J प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे जो ये एंट्री है वो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से आप इस एंट्री को कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ देखिए इस स्टेप से इस एंट्री को हम कर सकते हैं। अमाउंट फिल कर लीजिए, पार्टी का नेम फिल कर लीजिए। तो इस स्टेप से अगर कोई भी चेक आपने सिस्टम से अपने कंप्यूटर से टैली प्राइम से कैंसिल कर दिया है तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो कोई भी जो चेक है वो बाय मिस्टेकली अगर कैंसिल हो गया है तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पैकेजिंग मटेरियल के स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो टैली प्राइम को ओपन करने के बाद क्रिएट एंड स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ कार्टेज बॉक्स जो होता है। अंडर आपको रखना है प्राइमरी में, यूनिट में पीसेस रख लीजिए, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल वाला स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। सेकेंड में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ ग्लास कंटेनर। तो यहाँ पे ग्लास कंटेनर अंडर प्राइमरी में रख लीजिए। पीसेस में परचेज करते हैं, नंबर में परचेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है वो फिल कर लीजिए, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 18% टैक्स रेट अप्लाई करके इस लेजर को सेव कर लिया है। उसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे श्रिंक रैप। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं उसको रोल करने के लिए, पैक करने के लिए श्रिंक रैप का यूज़ किया जाता है। जो प्लास्टिक की पतली सी शीट होती है लंबी, वो बंडल में भी परचेज़ की जाती है एंड रोल में भी परचेज़ की जाती है। तो यहाँ से Alt+C प्रेस करके अगर आप बंडल में परचेज़ करते हैं तो इसका जो यूनिट है आप बंडल में क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप रोल में परचेज़ करते हैं तो आप रोल में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर लीजिए बंडल का यूनिट एंड उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे यूनिट में बंडल। ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूनिट को यूज़ करने वाले हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। HSN नंबर जो है इस प्रोडक्ट का वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड उसके बाद जो टैक्सेबिलिटी है उसके यहाँ पे टैक्सेबल होगा एंड उसके बाद यहाँ देखिए जो भी परसेंटेज टैक्स होता है इस प्रोडक्ट पे 5% होता है, तो 5% अप्लाई करके मैंने इसको सेव कर लिया है। उसके बाद देखिए जूट बैग भी यूज़ होता है पैकेजिंग मटेरियल में काफ़ी चीज़ों को पैक करने के लिए। तो जूट बैग अगर आप पीसेस में या फिर नंबर में परचेज़ करते हैं तो यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट स्टॉक आइटम को हम क्रिएट कर लेते हैं। बबल बैग या फिर बबल शीट भी होती है। तो जो बबल बैग है वो बंडल में भी आता है, रोल में भी आता है, तो मैंने यहाँ पे बंडल सेलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। HSN कोड जो है इस प्रोडक्ट का आप यहाँ पे फिल कर लीजिए एंड देखिए जो बबल बैग है वो बंडल में भी आप कर सकते हैं यूनिट एंड रोल में भी कर सकते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लेंगे एंड इसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई करके इस स्टॉक आइटम को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं पेपर बैग। पेपर बैग भी यूज़ किया जाता है पैकेजिंग में। यहाँ पे बंडल या फिर रोल्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं सेलेक्ट यूनिट को
HSN कोड जो है इस प्रोडक्ट का वो मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लीजिए एंड इसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्टॉक आइटम को आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है 1 to 1 आपको सारे पैकेजिंग मटेरियल के स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेना है। लास्ट में हम क्रिएट कर रहे हैं टेप्स, जो टेप होते हैं उसका हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोल में अगर आप परचेस करते हैं तो रोल कर लीजिए। इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड इसके टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो इस स्टेप से यहाँ पे जो बेसिक्स स्टॉक आइटम के लेजर थे वो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसके परचेस की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए परचेस वाला वाउचर एंड देन डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सप्लायर्स इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए एंड किस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं सुमन एजुकेशन हब पार्टी है इनसे परचेस कर रही हूँ, दिल्ली की लोकल पार्टी है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप परचेस करेंगे उस स्टॉक आइटम को यहाँ पे आप सेलेक्ट करते जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं ग्लास कंटेनर, 10 पीसेस हम परचेस कर रहे हैं 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे कार्टेज बॉक्स, यहाँ पे देखिए 10 पीसेस में परचेस कर रही हूँ 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। थर्ड हम परचेस कर रहे हैं यहाँ पे श्रिंक रैप, तो यहाँ पे हम 10 बंडल्स परचेस करेंगे एंड ईच बंडल का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। जो भी प्राइस है 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद जूट बैग हम परचेस कर रहे हैं 10 पीसेस 50 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टेप्स हम परचेस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए हमने 10 रोल टेप्स परचेस किए हैं 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम परचेस करेंगे पेपर बैग, यहाँ पे क्वांटिटी जो भी आप परचेस करेंगे क्वांटिटी फिल कर लीजिए। जिस रेट के अकॉर्डिंग परचेस कर रहे हैं वो रेट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद 1 to 1 आप अपने सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाइए। यहाँ पे बबल बैग भी हम परचेस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए हमने 10 बंडल्स परचेस किए एंड ईच बंडल का जो प्राइस है वो 20 30 जो भी प्राइस है आप प्राइस यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे CGST एंड यहाँ पे SGST हम अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ कैसे प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे, उसके बाद प्रीव्यू पे, यहीं से F4 प्रेस करेंगे आपका इनवाइस जूम हो जाएगा एंड आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। चलिए इनवाइस का GST टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से रिलेटेड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको GST टैक्स एनालिसिस राइट हैंड साइड पे लेफ्ट एरो शो हो रहा है, डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रोडक्ट है उस पर डिफरेंट टैक्स रेट है। किसी प्रोडक्ट पे 18% है, किसी प्रोडक्ट पे 12% से आप देख सकते हैं GST टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ गेटवे ऑफ टैली से जब आप यस प्रेस करेंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है स्टॉक आइटम समरी। यहाँ पे जो हमने परचेस किया था देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट कर रही हूँ, आपको यहाँ पे शो होगा क्वांटिटी विथ रेट। तो यहाँ पे हमने परचेस कर लिया है, स्टॉक हमारे पास आ गया है। बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे शो होगा जो हमने परचेस किया था। ये देखिए परचेस की एंट्री ओपन हो चुकी है। इस टाइप से आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि आपको GSTR 2 रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है जो हमने परचेस की एंट्री की है वो। तो अब हम चलते हैं गो टू में एंड यहाँ से हम ओपन कर लेंगे GSTR 2A की रिपोर्ट्स, जहाँ पे हम परचेस का जो भी हम परचेस करते हैं उसका रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से ओपन हो जाएगा GSTR 2। ये देखिए यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे एंड जो हमने एंट्री किया है वो B2B इनवाइसेस में शो होगा क्योंकि हमने बिजनेस टू बिजनेस परचेस किया है। यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करने के बाद वो एंट्री शो होगी क्योंकि वो एंट्री हमने सितंबर मंथ में की थी। तो मैं यहाँ से डेट चेंज कर लेती हूँ सो दैट वो एंट्री मैं आपको शो कर सकूँ। B2B में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए सुमन एजुकेशन हब में जो हमने परचेस की एंट्री की थी यहाँ पे 2 परचेस की एंट्री शो हो रही हैं। तो ये जो नीचे वाली एंट्री है देखिए ये वाली एंट्री हमने अभी पास की थी। तो आप इस टैब से जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके परचेस की एंट्री कर सकते हैं। कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, कैसे परचेस करना है, कैसे प्रिंट प्रीव्यू देखना है।